मुझे एक चीज आप लोगों से जाननी है, वो बात ये है कि आप जब एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लेट अस अज्यूम कि आप एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और वो ड्रॉ कर रहे हैं ये और ये, आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया। आप ये जो आपके पास पोर्शन है, ये आपका टोटल है, ये आपका नन है, ये आपका ABC एग्जैक्टली 1 है, DEF एग्जैक्टली 2 है और G आपका ऑल 3 है। ठीक है, तो कब आप ये बोलते हैं, अगर आप यहां से अगर देखेंगे तो कब आप ये चीज बोलते हैं कि इस स्टेटमेंट को आप क्या बोलते हैं, ABCDEF। अगर मेरे को सबको दिखाना है, F है यहाँ पे नहीं है, अच्छा है FG तक, अगर आपको इन सबको दिखाना है, मतलब सबको शेडेड करना है, मतलब सब इंक्लूडेड हो, उस स्टेटमेंट को आप बोलते क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट आपके सामने आती है कई बार। नहीं, अगर मान लो यहाँ पे नन 0 है, हाँ, इसको क्या बोलते हो, एटलीस्ट 1 ऑफ इट। ठीक है, तो इसको अब आप जब आपके पास ये सब की बात करता है तो उस वाले केस में ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, कई बार यूज करता है तो इसका मतलब होता है कि सबकी बात करता है। जैसे वो बोले कि यार 40 एक नंबर है बट इट इज बिलोंगिंग एटलीस्ट 1 ऑफ इट 40, तो इस तरीके से आपको ये पहचाना होगा। अब इसके लिए अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी चाहिए तो मेरे पास PPT 1 पड़ी हुई है, उसमें सारी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, तो आपको मैं अपलोड कर दूंगा आज की क्लास के बाद, तो आप वो टर्मिनोलॉजी एक बार देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग आज की क्लास में कुछ वेन डायग्राम करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सेट स्टार्ट करते हैं। ये पहला सेट है, अभी 24 का आया हुआ सेट है। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले हम इससे पहले 20 का एक सेट ले लेते हैं। ठीक है, इस सेट को ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास ये सेट आया है, तो सबसे पहले, क्योंकि अभी तो हम लोग कर रहे हैं, आपको पता है कि वेन डायग्राम का टॉपिक है, तो आप वेन डायग्राम है, लेकिन आपको यहाँ पर कैसे समझ में आएगा कि ये वेन डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है A मेडिसिन ओनली, C मेडिसिन ओनली, A एंड B ओनली, ABC ओनली, ये तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए ये सेट इजी सेट में काउंट हो गया। ठीक है, तो आपके पास मतलब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले आपके पास कई बार डायग्राम देख के हमें ये समझना होता है कि वेन डायग्राम का है भी या नहीं है। तो ऑब्वियस है ये आपका दिख रहा है ABCD, तो 4 वेरिएबल वेन डायग्राम, कैसा है, 4 वेरिएबल वेन डायग्राम है। और 4 वेरिएबल वेन डायग्राम जो होता है, अगर आप उस वेन डायग्राम को देखें तो ये सबको विजिबल है। आज अच्छा किया सब लोग आगे आ गए थोड़ा थोड़ा। है ना, तो ये 4 वेरिएबल वेन डायग्राम है और इस वेन डायग्राम में हमें डेटा फिल करना है। अब 1000 पेशेंट है जो कि एक डिसीज से सफर कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट किया गया है, 4 कैटेगरी में बांट लिया गया है। तो ये 4 कैटेगरी ABCD कैटेगरी में मैंने बांट दिया इस पेशेंट को। These patients randomly first assigned into 2 groups of equal size। तो इक्वल साइज मतलब 500 का ग्रुप बना दिया गया होगा। ठीक है, 1000 लोग थे और एक को ट्रीटमेंट ग्रुप बोला और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप बोला। कंट्रोल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कंट्रोल ग्रुप उसको बोल रहे हैं जिनको ट्रीट नहीं किया गया, बस डमी मेडिसिन दिया गया जिसको प्लेसिबो बोला गया है।
जिसके अंदर केवल शुगर और स्टार्च का मिक्सचर था। और इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन जो ये मैंने यहाँ पे ब्लू से की है, ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, इसका कोई काम का मतलब नहीं है, क्योंकि इसने जो इंफॉर्मेशन दी है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोट दैट ट्रीटमेंट ग्रुप। तो ये दो ग्रुप बने थे, एक का नाम था ट्रीटमेंट, एक का नाम था कंट्रोल। इंफॉर्मेशन पूरी कंट्रोल के बारे में दी गई है, ट्रीटमेंट के बारे में दी गई है, कंट्रोल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसका मतलब है इन सबको अगर मैं सम करूंगा तो इसका सम 500 आना चाहिए। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही सबको? अब यहां से इंफॉर्मेशन दिया गया है, टोटल 250 पेशेंट है जो कि ट्रीटेड किए जा रहे हैं टाइप ए मेडिसिन। तो यहां पर कितने लोग हैं? 250 है। ओनली ये नहीं बोला, ए बोला है, तो ए मतलब ये पूरा सर्कल लेंगे, ये वाला है ना, ये वाला पूरा सर्कल लेंगे। तो अगेन अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे टोटल ऑफ 250 पेशेंट वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन एंड टोटल 210 पेशेंट वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन। तो सी टाइप में 210, ठीक है, ओनली सी नहीं बोला है। अब 25 पेशेंट ट्रीटेड विद ए टाइप मेडिसिन ओनली। ए ओनली वाला ये वाला है, देखिए इसके साथ किसी का इंटरेक्शन नहीं है, ए ओनली, ठीक है। और 20 पेशेंट वाज ट्रीटेड बाय विद सी टाइप मेडिसिन ओनली। सी ओनली का यहाँ पर जो है वो कितना है? 20। तो ये सी ओनली वाला है, इसमें किसी का इंटरेक्शन नहीं है। 10 पेशेंट वाज ट्रीटेड विद टाइप डी मेडिसिन ओनली। तो 10 पेशेंट डी ओनली वाला है, ठीक है, ये डी ओनली वाला है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली, डी ओनली। और 35 पेशेंट वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड डी मेडिसिन ओनली। ए एंड डी ओनली हमें देखना है। तो ये देखिएगा, ये वाला ए है और ये वाला डी है, तो इसका मतलब ये वाले की बात कर रहा है, तो इसको क्या बोल रहा है? 10, 35 बोल रहा है, ठीक है। तो यही है सावधानी जो आपको बरतनी है, ठीक है। 20 पेशेंट वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड बी मेडिसिन ओनली। ए एंड बी का तो ये साफ दिख ही रहा है, तो कितने पेशेंट है? ए बी यही वाला है। अब और आगे चलते हैं। 30 पेशेंट वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड टाइप सी मेडिसिन ओनली। ए और सी वाला अगर आप देखेंगे तो ये रहा ए और ये रहा सी। तो अब यहाँ पर ये देखिएगा, ए और सी का ये वाला होगा, चेक करिए, यहाँ पे बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 है ना, तो ये वाला 30 हो जाएगा, राइट, थैंक यू। अब आगे देखेंगे। 20 पेशेंट वर ट्रीटेड, 20 पेशेंट वर ट्रीटेड विद टाइप सी एंड टाइप डी मेडिसिन ओनली। टाइप सी और टाइप डी। टाइप सी अगर आप देखेंगे तो ये वाला है और टाइप डी ये वाला है, तो इसका मतलब है ये वाली बात कर रहा है, कितने है ये? 20। क्लियर है? सी डी का इंटरेक्शन तो आपको ग्राफ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 100 पेशेंट वर ट्रीटेड विद एक्जैक्टली 3 टाइप ऑफ मेडिसिन। आप जानते हैं एक्जैक्टली 3 वाली ये वाली मेडिसिन होती है, डायमंड जो बनता है, ठीक है। तो इसका सम उसने बता दिया है 100 है, इसको अभी मैंने यूज नहीं किया इस डेटा को डायरेक्टली, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 40 पेशेंट, ठीक है, ये डेटा यूज नहीं किया अभी मैंने। 40 पेशेंट वर ट्रीटेड विद मेडिसिन ऑफ टाइप एबीसी। तो 40 पेशेंट एबीसी बट नॉट डी। तो एबीसी बट नॉट डी, तो अब आप देखो, ये ए भी है, बी भी है, सी भी है, बट नॉट डी है, तो ये कौन सा है? इसका क्या वैल्यू दी गई है? 40। 20 आगे पढ़िए। 20 पेशेंट वर ट्रीटेड विद मेडिसिन ऑफ ए सी डी बट नॉट बी। तो बी वाले से आपको बाहर रहना है और ए सी डी, तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, तो ये कितना है? 20। क्लियर है ना सब? और आगे आइए। 50 पेशेंट वाज गिवन ऑल ऑफ 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। तो ये कितने बता रहा है? 50। Again 75 patient were treated with exactly one type. 75 patient was treated with exactly one type of medicine. Exactly one वाले अगर आप ध्यान दोगे तो exactly one वाले जो मेडिसिन वाले लोग हैं वो ये हैं
ये है, ये है और ये है। अगर आप इनका सम करिए तो ये 55 सम बैठ रहा है। 55 में क्या जोड़ा जाए ताकि 75 बन जाए? तो ये यहाँ से 20 है। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा सर्कल, ये वाला पूरा सर्कल आपके पास कितने का है? 250 का है। तो आपके पास ये वाली वैल्यू भी आने वाली है, ये वाली वैल्यू। इसको सबको जोड़िए, सबको जोड़िए और 250 में से माइनस कर दीजिए। जोड़िए, फटाफट जोड़िए। अरे बताइए जल्दी से। 30। तो ये क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख देंगे? 30। अब ये 30 हो गया है। अब साहब ये वाला 100 था, ये जो ट्रायंगल, तो इसकी जगह आप देखो 40, 60 और 90, तो ये कितना हो जाएगा? 10। अब ये 10 हो गया, तो अब आप यहाँ पे C वाला सर्कल देखिए। C वाला आपको दिया गया 210 इंफॉर्मेशन। कितनी दी गई है? 210। तो 210 है, इसको सबको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे कितना बचेगा? जल्दी बोलिए, गलत लिख दूंगा नहीं तो मैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? कुछ 30 बोल रहे हैं, कुछ 20 बोल रहे हैं। इसको जोड़ा नहीं जा रहा था। हाँ, तो 20 बता दें यहाँ पर, प्लीज चेक कर लीजिए। जो 30 बोल रहे थे प्लीज चेक करो, सही है ना? चलिए, तो आपने ये देख लिया। अब फाइनली आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है और सब मिला के कितने होने चाहिए? 500। आप ऐसे नहीं जोड़ोगे एक एक करके, ये पूरा एक सर्कल ले लो। 250 का है, 250 के बाद ये जोड़ो, ये 50 हो गया। 300, 350, इसका मतलब 500 में से 350 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा? 150। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ रही है बट आ रही है। क्लियर है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट था, आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप इसको फिल कर सकते हैं। क्लियर है सब? चेक करिए, 4 वेरिएबल वेन डायग्राम की बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अब आइए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी पेशेंट वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी। तो इनको बी को जोड़ना था आपको, तो बी कितना आ रहा है? 340। तो यहाँ पे आपको टाइप करना था 340। क्लियर है? बोलो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of patient medicine type B C D but not A। चेक करो, B C D but not A। तो B C D but not A, A वाला बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पर यही वाला है, चेक करिए, B में भी है, C में भी है और D में भी है, बट ये देखो किस में नहीं है? ए वाले सर्कल में नहीं है। क्लियर है सब? तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा कितना? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साहब। हाउ मेनी पेशेंट वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी एंड डी ओनली? हाँ जी, पक्का ना? देखने की जरूरत तो नहीं है। 150 चेक कर लीजिए, समझ आ रहा है? The number of patients who were treated with medicine type D was कितने हैं? तो यहाँ पर ये आपका पहला सेट कंप्लीट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग चलेंगे सेकंड सेट की पास। चले भाई, सेकंड सेट के पास चले। तो ये सेट आपके लिए सबसे पहले, इस सेट को हमने इजी सेट में काउंट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली वेन डायग्राम का इंडिकेशन मिल रहा था। ठीक है, तो पहली बात तो सेट को पहचानना कि ये वेन डायग्राम है, वो एक आइडिया होता है जो कि सेट को थोड़ा सा टफ बनाता है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन कुछ वेरिएबल फॉर्म में होती है तो और टफ हो जाता है। यहाँ पे सब कुछ डेटा क्योंकि हमें पॉइंट फॉर्म में था, तो दैट इज
डूएबल सेट, ठीक है। तो यहाँ पर इजी सेट था ये फर्स्ट। अब हम 24 वाले सेट में जाएंगे। अब मुझे आप लोगों से 24 वाला सेट जो आपके कैट 24 में पूछा था उसमें वापस से हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये विजिबल है कि जूम करूं उसको और अभी ये क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, विजिबल है कि मतलब ठीक है, सब लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, तुम आ गए हो? हाँ, शादी अभी है क्या तुम्हारी? सब ठीक है? नहीं ठीक है, चलो बाद में मिलना। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे अभी ये लास्ट ईयर कैट का सेट है, तुम्हारे सामने ये चैलेंज सबसे पहले है कि क्या ये वेन डायग्राम का है। तो ये बात तुम्हें कहां से निकल के आ रही कि ये सेट वेन डायग्राम का है? सबसे पहला टास्क है इसको ये बताना कि क्या ये वेन डायग्राम का। तो ये तुम्हारे वाले सेट में था, ये सुबह मॉर्निंग में थे फर्स्ट स्लॉट। हाँ सेकंड, हाँ ये फर्स्ट स्लॉट था। सेकंड स्लॉट वाला भी डुएबल सेट था। सेकंड वाला वैसे तो तीनों में सेकंड वाला टफ स्लॉट था, लेकिन फिर भी वो भी डुएबल सेट। तो मैंने डाले नहीं अभी, अब एक क्लास वाले लूंगा मैं, ज्यादा से नहीं की, ताकि आप सारी एनालिसिस कर सकें। 5 1 में 5 1 में ऐसे करके 10 सेट भी डिस्कस कर लिया तो आपको एक आइडिया लग जाएगा पिछले 5 सालों में क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहले तुम्हें इशारा कैसे आएगा इस सेट में कि ये वेन डायग्राम का सेट है। तुम्हें जब तक ओवरलैपिंग का आइडिया नहीं मिलता है तब तक तुम उसको वेन डायग्राम नहीं बोलते हो। तो तुम्हें ओवरलैपिंग का आइडिया मिलना चाहिए। सबसे पहले ये देखो, ये 32 कंट्री वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। इसका मतलब है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी, मैंने कहा था कि ये इन सबको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि 32 टोटल को बता रहा है। अगर नन अगर 0 है तो 32 एक्चुअल में टोटल है। अरे यस या नो? तो ये बात तो तुम्हें बेसिक बात है, तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात, तो उसने वही लाइन यूज की, बेसिक वाली जो लाइन है कि 32 एक्चुअल में टोटल को बिलोंग करेगा अगर नन क्या होगा? 0। तो नन 0 है या नहीं है? तो यहां पर इस बात को यहां पर आपको देखना है। अब वापस आइए, ध्यान से देखिएगा। "32 countries were visited by at least one of them"। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नन के बारे में क्या कमेंट कर रहा है? नन 0 है, ठीक है, और 32 टोटल को डिफाइन कर रहा है। तो ये इस लाइन का इंटरप्रिटेशन है। अब वापस आइए, यहां पे ध्यान से देखिएगा। ये जो धीरज है, इसको जूम करूं या दिख रहा है तुम लोगों को? धीरज ने कितनी कंट्री विजिट की है? 3 कंट्री। धीरज ने यहाँ पे कंट्री कितनी विजिट की है? हाँ, अब यहाँ पे देखो ध्यान से। एशिया में 3 हो रही है, यूरोप में। हाँ, एशिया में ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, एशिया, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूरोप में धीरज ने कितनी कंट्री विजिट की है? सही से बताते हो ना? 1। वेरी गुड। अब समानता ने यूरोप में सबसे पहले, एशिया में कितना था? नहीं दिया तो 0। दूसरा वाला 9 बता दें आप, और ये वाला 4 बता दें। यहाँ बताइए 1, सही बताइएगा। अब एक बच्चे ने कैडनेस को 10 लेके पूरा सेट सॉल्व कर दिया। अब बताओ गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? मतलब सब कुछ सही किया, इसको 10 ले लिया 12 की जगह। तो चलो ठीक है, तो तभी मैं कह रहा हूँ वैल्यूज आपको एक्यूरेट रखनी है। आपने सब कुछ सही किया, सब कुछ आता था, लेकिन आपने वैल्यू गलत ले ली तो फिर गड़बड़ मामला। अब आइए यहाँ पर आगे मूव करते हैं। तो इसका मतलब है, अब आप इनको जरा यहाँ पे चेक करो। एक्चुअल में ये कंट्रीज विजिट है, ये क्या है? कंट्रीज विजिट है, और 32 कंट्रीज टोटल है मेरे पास।
32 उस पूरे चार्ट में टोटल कंट्रीज है, और ये जो विजिट है ये 32 से ज्यादा है, तो ये 32 से ज्यादा, इसका मतलब यहाँ और लैपिंग है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है यहाँ पे कंट्रीज की आपस में क्या है, आप मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब साहब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, तभी कहते हैं कि हमेशा सेट पहले 2 मिनट पढ़ने चाहिए। सेट हमेशा पढ़ के एक नतीजा निकलता है कि सेट को मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। तो अब यहाँ पर आप 2 मिनट लीजिए, केवल मन में कुछ सॉल्व नहीं करना है, आप इस सेट की रीडिंग लीजिए एक बार, 1 मिनट लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट इसकी रीडिंग लीजिए, आपको यहां से भी क्लियर होगा, मेरे बोलने से नहीं, आपको यहां से भी क्लियर होगा। रीडिंग ले लीजिए एक बार। 32 कंट्री टोटल को रिप्रेजेंट कर दिया। यूएसए इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल ऑफ देम, ऑल 3 ऑफ देम। क्या सर ऐसा है क्या? हाँ। अब आप बताइए मुझे, सबसे पहले आपको ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये एक सेट को खोल रही है। कैसे खोल रही है? सबसे पहले यूएसए एक ही कंट्री है, तो अब यहां पे आप पेन डायग्राम में कभी आप यूएसए तो लिखोगे नहीं, एक लिखोगे। क्या लिखोगे? नंबर डालोगे ना, यूएसए थोड़ी ना डालने लग जाओगे। कभी कोई वेन डायग्राम में आप वैल्यू डालते हो, एक्स मान के भी या 2 मान के भी, आप क्या डालते हो? वैल्यू, और वैल्यू ही आप सॉल्व करते हो। तो अब यूएसए तीनों का कॉमन एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये 1 लेना है। अरे यस या नो? तो भैया अब यहां पर इस बात को इंश्योर करना है हमें कि ये डायग्राम किस चीज का बनेगा, ये धीरज का बनेगा या, हाँ देखो यहां पर एक कंफ्यूजन नहीं हो सकती है कि धीरज, समंता, नितेश का वेन डायग्राम बनाऊं कि एशिया, यूरोप, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का बनाऊं। तो आपको जो इशारा मन में लग रहा है कि सर ये होना चाहिए, आप वही चीज बोलना। अब सुनो, अभी 1 मिनट ले लो, अभी मत बोलो, ये जजमेंट आप करोगे। आप दोनों डायग्राम वहां पे बनाओगे, और दोनों डायग्राम के बाद आप देखोगे कि आपकी वैल्यूज, जो डेटा दिया गया है वो किसके लिए फिट बैठ रहा है। ध्यान से सुनना, मैं अगर यहाँ पे धीरज, समंता और नितेश ले लूं, ये सही रहेगा, या फिर मैं यहां पर एशिया, यूरोप और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ले लूं, वो सही रहेगा। आपको जो ठीक लगे दोनों डेटा भरने पे, आपको वो चीज बतानी है। आपको कौन सा, ऐसा नहीं कि रट के बोलेंगे, बिल्कुल आप अपनी डेटा पे टाइम लो, 2 मिनट लो और फिर बताओ। सेट पढ़ लो। कौन सा वाला? यही मैं आप सबके मुंह से सुनना चाहता हूं कि पहला बनाऊं या दूसरा बनाऊं। अनमोल क्या लग रहा है तुम्हें? एक तो है कि इशारा ही नहीं आ रहा, इशारा आ जाएगा अगर आप इस डेटा को सोचोगे। देखो एक बात आपको फिक्स करनी है, वेन डायग्राम के अंदर आप यूएसए नहीं डालोगे, 1 डालोगे, फ्रांस नहीं डालोगे, 1 डालोगे, तो किस डायग्राम में तुम 1 डाल पाओगे? किस में वैल्यू इंसर्ट कर पाओगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये चीज मेरे कहने से नहीं, तुम खुद का सोच के देखो और डेटा पढ़ के देखो तब। दूसरे पे कहां डालूंगा मैं यूएसए, बताइए। तीनों दोस्तों का कंबाइंड, तीनों दोस्तों का कंबाइंड, एक कॉमन कंट्री, दोस्त पर्सन की दिखानी है। हाँ ये हो नहीं पाएगा, ये आप करके देख लो।
क्योंकि पहला आपको यही एग्जाम टाइम में प्रेशर रहता है, आपको यही लगेगा 3 ये भी है 3 ये भी है, उसने जानबूझ के दिया। लेकिन जब तुम एक दो लाइन ही पढ़ना स्टार्ट करो और फिट करने की कोशिश करो, नहीं फिट होगा, वही से इशारा आ जाएगा। पहली लाइन दूसरी लाइन से इशारा आ रहा है, और इसका मतलब अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको बस डेटा नहीं पढ़ रहे हो ढंग से, और प्रेशर की वजह से नहीं पढ़ रहे हो, या मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप केस बैठे हुए लोग, उन्होंने भी कुछ ज्यादा इस पे प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन उस चीज को कंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब वो फोकस्ड होके देख रहे हैं, अच्छा ठीक है एक बार देख के देखते। अब देखो ध्यान से, अब तुमने ये ओवरलैपिंग तो बनाई, लेकिन ओवरलैपिंग आप जब बनाओगे तो ओवरलैपिंग कैसे बनेगी? यहाँ पर ओवरलैपिंग अब ऑब्वियस है, तुम इसमें दिखाओगे कैसे? तो तुम्हारे पास, इसलिए इसकी ओवरलैपिंग अगर तुम देखोगे ध्यान से तो इसकी ओवरलैपिंग कॉन्टिनेंट वाइज बनानी पड़ेगी। अब यहां पे देखो अगेन, अगर आप यहां पे देखोगे तो सबसे पहले इतनी बात तो तुम्हारी पहले 5 मिनट के डिस्कशन से ये चीज क्लियर है कि धीरज, समंता, नितेश ओवरलैपिंग। अब 3 क्यों बनाऊं साहब, 3 क्यों बनाऊं? तो यहां पर मेरा पहला वाला कॉन्टिनेंट है और दूसरा वाला कॉन्टिनेंट है, और यहां पर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब यहां पर आपने जब ये तीनों बना लिए हैं तो उस वाले केस में यहां पर इन सबका सम, सबका मतलब ये, अभी इसका मतलब है इन सबका सम कितना बैठेगा? 32 बैठेगा, ये चीज है, ठीक है। और दूसरी बात है, अब अगर आप यहां तक पढ़ गए, अब आप सेट ये कर डालोगे, मेन लैंडिंग यहां तक करनी थी। सबसे पहले 3 किसका बनाऊं, और 3 बनाने के बाद मैं बनाऊं तो बनाऊं कैसे? अब आप बनाऊं तो बनाऊं कैसे? तो आपको ये चीज यहां से पढ़ के दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी कि मैं बता रहा हूं आप मानेंगे। आप यहां पे पढ़ेंगे दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट आप बनाएंगे कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में ऑब्वियस है नितेश, समंता, और यहां पर आपके पास तीसरा जो पर्सन है धीरज। तो यहां पे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, अब आप देखो यूएसए इज द ओनली कंट्री जहां पर तीनों में विजिट किया था, तो ये चीज जो 1 आएगी केवल और केवल यहां आएगी, बाकी में क्या रहेगी? 0, क्योंकि एक ही कंट्री है, वन ओनली कंट्री जहां तीनों मिल रहे हैं, वो केवल इस वाले सर्कल में 1 होगी, बाकी दोनों में क्या रहेगी? 0 रहेगी। अब जैसे ही होगी चाइना इन एशिया इज द ओनली कंट्री, सॉरी फिर से कहिएगा। अच्छा, ये वाली बात कह रही। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस वाले स्टेटमेंट को देख रहे हैं। ये हो गया, चाइना इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितेश। समंता नहीं होना चाहिए, तो एशिया में आ जाओ। एशिया में समंता वाला हमें छोड़ना है, तो इसका मतलब ये 0 है। देखो ये पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन उसने कहा दीपक समंता नहीं चाहिए मुझे, बट नॉट समंता, केवल कौन? धीरज और नितेश। और चाइना ओनली कंट्री, और इसका मतलब है ये वाली वैल्यू यहां पे क्या होगी? तो यहां पर ये क्या होंगी? दिनेश और धीरज और नितेश की 0, तो ये भी क्या होगा? 0। देख लो, मेन लैंडिंग थी कि वेन डायग्राम 3 का बनेगा और फिर ये 3 बनेंगे, और तुम कहोगे कि सर ये चीज तुम अगर तुम देखोगे सिमिलर सेट एक एमकैट में भी आया हुआ है, सिमिलर सेट सेम लाइंस पे है, एमकैट नंबर 7 लास्ट ईयर का उठाओ, सेम सेट है, सेम सेट वहां क्रॉप का दिया हुआ है। एक्चुअल में जब हम लोग मीटिंग में गए थे तो उन्होंने सिमिलरिटी दिखाई कि एक्चुअल कैट और एम कैट में क्या क्या सिमिलरिटी है, जब कॉन्फ्रेंस थी तो उसने दिखाया कि कैट का ये वाला सेट फर्स्ट स्लॉट का और हमारा एम कैट का ये सेट, दोनों की सिमिलरिटी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने ये 3 बनाए होंगे तो उसने पहली बार ही, उसने क्योंकि पहली बार पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं से, तब उसको क्लिक तुरंत हो गया होगा एग्जाम टाइम में।
ठीक है, आगे चले। अरे बोलो। अब इसको आप यहां पे पढ़िए। फ्रांस इन यूरोप इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया। यूरोप में जाओ। Which was visited by both धीरज and समंता but not नीरज। तो इसका मतलब समंता एंड नीरज बट नॉट नितेश। समंता, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर ये कह रहा है फ्रांस यूरोप में है और ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया विच वॉज विजिटेड बाई बोथ। ये सब फालतू लाइन है आउटसाइड एशिया वाली। ये विच वॉज विजिटेड बाई बोथ धीरज एंड समंता। धीरज एंड समंता, धीरज और समंता, तो ये वाली बात कर रहे हैं। और एक ही कंट्री है ये, एक है ना आउटसाइड। हाँ, तो फ्रांस इन यूरोप जो ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया, तो ऑब्वियस आउटसाइड एशिया ही है और ओनली ही कंट्री है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। डन है। अच्छा, एक बात जो हम लोगों ने यहां पर मिस कर रहे हैं, हेलो, एक बात जो हम लोग मिस कर रहे हैं यहां पर, जिससे तुम्हें स्टार्टिंग का ही इशारा आ जाता, वो बात क्या थी, ध्यान से सुनना। धीरज ने कितना एशिया में विजिट की है, तो बड़ा वाला सर्कल 3 का है। और धीरज ने और इसी तरीके से समंता ने कितनी विजिट की है, 0। और नितेश ने, बोलो भाई, ब्लू कलर एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, नितेश ने 1। तो अब आप यहां पे देखो, इस सर्कल को तुम देखोगे तो ये सर्कल की ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी कितनी आ जाएंगी। यहां से भी इशारा आ रहा था, यहां से भी इशारा आ रहा था कि तुम्हें तीनों अलग अलग बनाने हैं, क्योंकि तुम्हें होल की वैल्यू दे रखी है। और ये भी कितना हो जाएगा। अगला वाला देखना, धीरज की वैल्यू यूरोप में कितनी है, बोलो भैया, धीरज कितना है, 7। समंता कितनी है, नाम से ही लग रहा है यूरोप घूमती होगी, ठीक है। नितेश, अगर यही समंता की बाबू राव डाल देता तो फील नहीं आता है ना। हाँ भाई, अब यहां पर क्या होता, नितेश का बताओ, नितेश का नहीं बता दो। 6 आ जाएगा। गलत मत लिखवा देना, बस में यही है। नितेश का 6 ही तो ऐसा है। अरे ये देखो, यूरोप का फिल करते हैं भाई। हाँ, 6 ही तो ऐसा है। अरे एक मिनट, वो बोल रहा है, उसको तो बताने दो मुझे। ये कितना आएगा, अच्छा, तो यही फिल किया था मैंने। अब वापस आओ। अब यहाँ पर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में नितेश की विजिट कितनी है, 1। समंता की विजिट कितनी है, समंता की विजिट चेक करो। और यहाँ पे कितनी है, डन। अब वापस आओ, ये कितना हो जाएगा, 6। और ये चीज कितनी हो जाएगी, 0। और यहां पर हमें नहीं पता है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे। हाफ ऑफ द कंट्री विजिटेड बाय बोथ समंता एंड नितेश आर इन यूरोप। हेलो, किसकी बात कर रहा है, समंता और नितेश की। ध्यान से देखो, ये रहा समंता और नितेश, इनका कॉमन कौन सा है, अरे मेरे मालिक, हाफ द कंट्री, हाफ करोगे किसका तुम, अरे नहीं, हाफ द कंट्री विजिटेड बाय बोथ समंता एंड नितेश, 32 का हाफ कर दिया तो गए काम से। देखो साफ साफ क्या बोल रहा है, इधर देखो, हाफ ऑफ द कंट्री, अगर उन्होंने मान लो 10 कंट्री विजिट की है तो उसकी आधी यूरोप में थी, इसका यही मतलब तो है।
ये कहती है कैसे पुत्र समझा रहे हो, ये क्या हो गया तुम्हारे? हाँ चलो ठीक है, क्लियर है। हम लोगों की जिंदगी में कोई टैक्स नहीं होता, क्यों? जय कलगी कब पहुंच गया? यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ। हेलो, प्लीज बातचीत नहीं करिए। समंता और नितेश का आप कौन सा बोलेंगे? देखना ध्यान से। मैं इसको समंता और नितेश को अभी केवल मैं बात पूछो, क्या मैं ये वाला लूंगा? नहीं, अभी मैं केवल बताओ, समंता और नितेश को क्या मैं ग्रीन कलर वाला लूंगा? क्यों नहीं लूंगा भाई? यही लूंगा या नहीं लूंगा? क्यों? हाफ ऑफ द कंट्री विजिटेड बाय बोथ समंता एंड नितेश। ये कंट्री समंता और नितेश की नहीं है। अरे इसमें क्या बोला है कि ओनली समंता एंड नितेश? ठीक है, कब कहा कि हम दोनों के बीच में तीसरा नहीं आएगा? ठीक है, वापस आओ। अब यहाँ आओ, तो यहाँ पे एक गड़बड़ तुम्हारी स्टेटमेंट पूरा सेट खराब कर देगी। देख लो ध्यान से, तुमने गलत इंटरप्रिटेशन किया। इसी तरीके से ये भी पूरा टोटल होगा और ये भी पूरा टोटल होगा, यही तो मतलब है। ये आप जाके इनके सारे टोटल बैठे, रुक जाओ 1 मिनट के लिए, ठीक है। अभी जब ये ग्रीन कलर से आपके टोटल बैठ गए हैं, अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो। हाफ द कंट्री विजिटेड बाय बोथ एंड समंता नितेश आर इन यूरोप। यूरोप में ये 0 है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सा है कि अगर ये कंट्री आपके पास, ये वाली कंट्री देखो ध्यान से, ये जो भी कंट्री लूंगा मैं, ठीक है, अगर मैंने इसको x ले लिया, ये तो 0 है, तो ये वाली कंट्री भी मुझे x+1 ही लेनी पड़ेगी ना लाला, तभी तो आधी आधी होगी। देखो ये टोटल ये तीनों बना रहे हैं, ये तो 0 ही है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, लेकिन ये जो चीज है इसके बराबर रखनी है। तो अगर मैं इसको 0 यहाँ पे इसको मैं अगर x बोलता हूँ तो ये टोटल x+1 है, तो ये भी क्या होना चाहिए? x+1, या आप x रखोगे तो -1 आ जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखो ध्यान से, मैं आपको जो बात जहां तक ले जाना चाहता हूं वो बात फिर से समझ लो। मैं आपसे ये वाली बात कह रहा हूं, प्लीज बातचीत क्यों कर रहे हो तुम लोग पीछे फिर? मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूं कि भाई ये जो दोनों हैं स्लॉट, देखो ध्यान से, ये पहले से 1 लेके बैठा है, तो इस वाली वैल्यू को अगर तुमने x बोला तो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? ये भी x ही होना चाहिए पूरा, ये भी x, क्योंकि इधर तो आधे ही आधी। एक भाई को पिताजी ने बेदखल कर दिया, 2 ही भाई बचे हैं, जितनी प्रॉपर्टी इसके पास इतनी प्रॉपर्टी इसके पास, ठीक है। तो इसका मतलब अब इस केस में मैं क्या करूंगा, ताकि सम x ही बैठना चाहिए, कोई सा भी यूज कर सकते हो। बताओ कौन सा यूज करूं? प्लस वाला कर लेना। चलो अब बताओ क्या ले फिर? अगर इसको x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा, तभी तो आधी आधी होगी। तो एक ये वाला तो कॉमन सेंस वाला पॉइंट था जो तुम्हें लगाना चाहिए था, और ओनली नहीं बोला है, तभी मैंने ये बाहर वाला फिगर लिया है, ये वाला, इसके ऊपर भी ध्यान दो। सो अब ये सेट पूरा हो गया है, सबको सम कर दूंगा। देखो ध्यान से,
ये कितना बैठा x प्लस 1, तो ये टोटल कितना था 6, 6 में से 1 गया कितना बचा, तो ये कितना हो गया 5 माइनस x। इधर देखो ये पूरा सेट 9 का है, 2 कम दो तो कितना बचेगा 7 माइनस x, यही बचेगा ना। और आओ इसी तरीके से ये तो पूरा फील्ड है, ये पूरा कितने का था 12, तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस x। और इसी तरीके से ये पूरा कितने का है 4 का, तो ये कितना हो जाएगा, सबको सम करके 32 के बराबर लगभग पूरा सेट सॉल्व। ठीक है, सबका सम, इसका सम तो पहले से ही पता है तुम्हें, इसको देख लो इसको देख लो, सबको सम करो, x की वैल्यू बताओ, जल्दी करो। तो ये सेट तुमसे बनेगा तभी जब तुमने पहले इस जैसा सेट सॉल्व किया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तुम सोचोगे डायरेक्ट एग्जाम में जाऊंगा बन जाएगा, नहीं बनेगा, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं बनेगा ये सेट। हाँ देखा होगा, तो ये सेट तुम्हारा 10 मिनट के अंदर बन जाएगा। ऐसा सेट तुम करके गए हो तो 10 मिनट के अंदर बना के आओगे। अरे ऊपर देखो, ऊपर क्या ऐसे दिखाने का मतलब लड़की थोड़ी दिखा रहा हूँ मैं, ये दिखा रहा हूँ कैमरा नीचे देख लो। मैं कह रहा कैमरा देखो और तुम अदिति की तरफ देख लो। मैं देख रहा हूँ ये शुभंकर तुम्हारी तरफ देख रहा है, पिंपल दिखा रहा हूँ। इतना बड़ा कैमरा छोड़ गया तुमने अदिति के ऊपर फोकस किया। एक्स कितना आ गया, अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये भी मैं निकाल के दिखाऊं, सबको जोड़ूं और तुम्हारे सामने लिखूं, हाँ भी कहता देखो निकाल लिया ना 3। ठीक है, तो साहब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 3 और x की वैल्यू 3 आ गई, तो सबकी वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज इस सेट में था कि वेन डायग्राम पकड़ना। दूसरा चैलेंज था इस सेट में कि 3 वेन डायग्राम बनेंगे किसके, वो भी तुमने रिजॉल्व कर लिया था। तीसरा चैलेंज ये था 3 अलग अलग वेन डायग्राम बनाना, वो तुम्हें डेटा पढ़ के समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हो गए सारे क्वेश्चंस। चलो जरा मुझे बता देना इधर का बता देना, ये 3 क्या है, इधर बताते जाना जहाँ अच्छा। इसका नाम था धीरज, सामंता, नितेश। हाँ ये एशिया का था और इसका बाद ये यूरोप का था। इसका बता देना ये इसका इधर ये 1 है ना, और ये था रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। दीपक, समंता, नितेश, दीपक, समंता, नितेश। अब तुम सारा बता सकते हो। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सबका आ गया 2, समझ में आ रहा क्या है क्या, ऐसे ही मत बोलो। फ्रांस इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया
which was visited by both Neeraj and Samantha but not by Nitesh. क्वेश्चन अच्छा ये तो इंस्ट्रक्शन है, एक क्वेश्चन पीछे ही चला गया। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का है ना, इसी में हम लोग नीचे ही पढ़ेंगे। चलो इसका कितना है? हाउ मेनी कंट्री विजिटेड? तुम भी उधर ही पढ़ रही थी तुम्हें बताया क्यों नहीं है? ये 0 होगा, अगले वाले का 2, उससे अगले वाले का। अब देखो यहां से स्टार्ट करो, कितना है? नितेश और समंता, ये कितना दिख रहा है? ये बोलो दोस्त, क्या कह रहे हो? कहाँ 3 क्यों बोल रहे हो? ओनली नहीं बोल रहे, हो गया? सबका हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार सेट को फिर से रिव्यू करिएगा कि सेट में एक्चुअल में जो मेन चीज थी वो डायग्राम, और आप कभी वैल्यू नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करते हो। ठीक है, तो ये 2 सेट हो गए हमारे पास। सेकेंड सेट था हमारा ये कैट 20 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कैट 20 का ही सेट है ये, इसको ट्राई करते हैं। म्यूजिशियन कितने हैं? 10 म्यूजिशियन है, एक्सपर्ट है एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब नन वाला 0 है। ठीक है, तबला मृदंगम घटकम, और यहाँ पर अमंग देम 3 वाज एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट। तो साफ साफ वेन डायग्राम का इंडिकेशन आ गया पहले ही 1-2 लाइन पढ़ते ही कि वेन डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, तो वेन डायग्राम का 3 सेट का यहाँ पे वेन डायग्राम बनने जा रहा है। तो यहाँ पर 3 सेट का वेन डायग्राम मेरे को बनाना है। थोड़ी सी जगह और चाहिए मुझे यहाँ पर, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, इतने में भी दिख जाएगा तुम लोगों को ना? दिख जाएगा? बोलो दिख रहा है ना? तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए एक ये है, एक वेरिएबल ये है, ये 3 सेट वेन डायग्राम बन गया। आपके पास साफ साफ दिख रहा है, प्लीज बातचीत नहीं करो। आप लाइन पढ़ते जाइएगा यहाँ से, एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो नन 0 हो गया। 3 तबला मृदंगम घटकम, ये यहाँ तक जैसे आपने ये लाइन पढ़ी तो आपको आइडिया हो गया ये क्या है, तबला और घटकम। क्लियर है? 3 एक्सपर्ट किसमें है? तबला में है, बट किसमें नहीं है? तो देखो उसने ये नहीं बोला ओनली तबला,
उसकी जगह उसने पूरी लाइन बोली। तो ओनली तबला की जगह उसने क्या बोली कि 3 लोग ओनली तबला वाले हैं जो कि घटकम और मृदंगम नहीं बजाते, केवल तबला बजाते। क्लियर है? Another 3 are in expert in मृदंगम but not in तबला और घटकम। तो अगले जो 3 है वो किसमें है? मृदंगम में। तो 1 2 3 लोग किसमें है? मृदंगम में। किसमें नहीं है? तबला और घटकम में नहीं है। तो ओनली कौन सा बजा है? मृदंगम। ठीक है, तो यहां पर ये वाली लाइन भी हो गई यहां तक। Another 3 are expert in मृदंगम but not in तबला और घटकम। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एंड 1 is an expert in घटकम। एक आदमी ऐसा है जो एक्सपर्ट है घटकम में बट नॉट इन तबला और मृदंगम में। घटकम में केवल एक आदमी है जो क्या है? एक्सपर्ट है। अरे हाँ या ना? तो अब आप यहां पे देखिए, एंड 1 is expert in घटकम बट नॉट इन तबला और मृदंगम। ठीक है, यहां तक देखो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्दर 2 are expert in तबला, 2 are expert in तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घटकम। तो अब आप यहाँ पे 2 ऐसे लोग हैं जो तबला और मृदंगम में कॉमन है बट घटकम के सर्कल से बाहर है। तो मैंने बाहर बना दिया। इज इट क्लियर टू यू? डन। नेक्स्ट, अब वापस आइए। फर्दर 2 आर एक्सपर्ट इन तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घटकम। तो यहां तक भी हो गया आपका तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घटकम, यहां तक हो गया था। एंड 1 is an expert in तबला एंड घटकम बट नॉट इन एंड 1 is an expert in तबला एंड घटकम। तबला एंड घटकम, तबला और घटकम में एक एक्सपर्ट है। तो मृदंगम वाले से बाहर आएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। भाई मेरे, तुमने यहाँ तक फील कर दिया है। मजे की बात यहाँ पे 10 लोग पूरे भी हो गए, और 10 लोग पूरे हो गए तो ये वाले 0 हो गए। यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि स्टार्टिंग में उसने 10 म्यूजिशियन कहीं बोला था जब हम लोगों ने रीड किया था। देयर आर 10 म्यूजिशियन पहली लाइन में। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक तुम लोगों ने रीड कर लिया इसको। अब आगे का डेटा हम लोग पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट दीज 10 म्यूजिशियन। तो अब हम लोग आगे के कहानी को भी पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग फैक्ट आर नोन अबाउट द देन। तो यहां तक भी हो गया है साहब। बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट इन मृदंगम, बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट इन मृदंगम बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन तबला। मृदंगम में दोनों होने चाहिए, तो मृदंगम वाले सर्कल में दोनों होने चाहिए। तबला के साथ इंटरसेक्शन केवल एक का चलेगा। तो इसका मतलब है ए होगा तो ये बी यहां होगा। मृदंगम के सर्कल में दोनों ही है, या फिर बी यहां पर होगा तो ए यहां पे होगा। देयर इज नॉट श्योरिटी अबाउट दैट, बट ए और बी में से कोई दोनों मृदंगम के सर्कल के अंदर होने चाहिए और एक कोई तबला के साथ इंटरसेक्शन में होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? डन है क्या? तो यहां तक भी हो गया। बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन तबला। आगे नेक्स्ट लाइन अगर हम लोग देखेंगे, डी इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड घटकम। डी इज एन एक्सपर्ट बोथ इन तबला एंड घटकम, तबला और घटकम। तो डी केवल क्योंकि ये तो 0 है तो यहाँ पे डी इज द ओनली प्लेस टू फिल। अदरवाइज ये दोनों के बारे में बात कह रहा था, क्या तो ये पूरे के बारे में रहता, बट वो बाय डिफॉल्ट 0 था। क्लियर है? तो यहाँ तक भी हमारा डेटा ओवर हो गया। Both F and G are expert in tabla. Both F and G are expert in tabla. But only one of them is also expert in mridangam. तो वही वाली जो कहानी जो पहले पढ़ी थी, है ना? तो अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था both F and G expert in tabla. दोनों तबले में होने चाहिए, बट एक
उसमें से मृदंगम भी है। तो अब वही वाली बात, F और G दोनों तबले के सर्कल के अंदर होने चाहिए, लेकिन कोई एक ही किसको बिलोंग करना चाहिए, दोनों तबले को तो बिलोंग करने चाहिए, बट मृदंगम वाले सर्कल में क्यों लेकर आना चाहिए। तो अगर देखो मृदंगम वाले सर्कल में अगर G, लेकिन दोनों तबले वाले सर्कल के अंदर में आए, अगर F होगा तो G होगा और G होगा तो यहाँ पर F। क्लियर है, ये वही पॉसिबिलिटी बन गई है वापस से। प्लीज मेक श्योर कि यहाँ तक आप समझ रहे हैं बातें, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, ऑल सेट। अरे बोलो भाई लोगों, ठीक है, तो यहाँ तक भी हो गया है। अब वापस देखिए, नाइदर आई नॉर जे इज एन एक्सपर्ट इन तबला। तो आई जे तबले वाले सर्कल से बाहर आएगा, तो तबले वाले सर्कल से बाहर अब आपके पास ये दो लोकेशन बची है, एक ये लोकेशन बची है, तो यहाँ पे आई या जे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और आइए, नाइदर एच नॉर आई एक्सपर्ट इन मृदंगम, तो भाई फिक्स हो गया, आई की प्लेस ही फिक्स हो गई। हाँ, आई कहाँ आएगा, यहाँ पर हो गया, क्योंकि आई को मृदंगम वाले सर्कल से भी बाहर रहना है, तबले वाले सर्कल से भी बाहर रहना है, तो आई के लिए एक ही प्लेस बचा है। अब बाय डिफॉल्ट जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये कह रहे हैं एच के बारे में, एच इज तबला में आ जाएगा, ठीक है। एच मृदंगम में तो नहीं आ सकता, ठीक है, और एच मृदंगम में नहीं आ सकता है, और तबले में पूरा, ये घटकम में पूरा फिनिश हो गया है, तो इसके मतलब इसके लिए बाय डिफॉल्ट और कोई जगह नहीं है, एच को यहीं पे लाना पड़ेगा। क्लियर है ना, डन अदिति। अब वापस है, जितने भी लोगों को तुमने भरा है उसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी कहीं नहीं दिख रहा है, तो सी के लिए बाय डिफॉल्ट प्लेस हमारे पास एक ही दिखेगा, जो ये वाला प्लेस होगा ये सी के लिए एलोकेट कर देंगे। हाँ, सी के अलावा डी हमारे पास आ चुका है, ई नहीं आया है, एफ आ चुका है, जी आ चुका है, एच आ चुका है, और आई और जे भी आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे सी होगा तो ई होगा, और सी यहाँ है तो ई यहाँ पर, ई यहाँ पे तो सी यहाँ। बोलिए भाई लोगों, डन 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 है क्या? तो ये अब जाके तुमने यहाँ तक इसको कंक्लूड किया, ठीक है। पहले आपने जो पहला सेट किया 4 वेरिएबल का किया, दूसरा सेट अभी आपने देखा 3 वेरिएबल के 3 वेन डायग्राम बनने थे, और तीसरा सेट आप देखिए उसमें भी पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है। तो तीनों सेट आपको कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरा काम खत्म हो चुका है, वापस आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, डेफिनेटली एन एक्सपर्ट डेफिनेटली चाहिए मुझे। तबला में जो लोकेशन बिल्कुल फिक्स है वो एच है, जो श्योर लोकेशन है वो एच है, तो एच हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदंगम तो क्या ये ओनली मृदंगम पूछ रहे हैं? चेक करिए, जे की लोकेशन फिक्स है ना, और वो पार्ट भी नहीं है, राइट, तो जे इज द राइट आंसर। क्या कह रहे हो भाई, बोलो क्या राजकोल, बोलिए। तो यहाँ पे हाँ क्या डाउट है बताइए। So that is J. Next. जल्दी बोलो। Cannot have an musician who is expert in both tabla and mridangam but not in ghatkam. Expert. तो घटकम वाले में चेक कर लो, घटकम वाले में जो आ रहा है उसको अवॉइड कर लो। घटकम वाले में which of the pair cannot be?
cannot be कैनॉट भी है ना, जो नहीं होगा तो 1 by 1 पेयर चेक कर लो सी एंड ई को डाल के। हाँ A और B और C और E C और E A और C और E एक एक पेयर लो, C और E C और E सही आंसर बोलो। C और E डन। पीछे वाला तुम्हारा क्या है, आपका क्या आंसर है? चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। इसको देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, इसको और चेक करिए, बताइए। अनमोल क्वेश्चन नहीं देगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन बी। सब लोग शुरू हो जाओ जल्दी से, लास्ट 1 मिनट। कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोगों को सबका आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं? मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, लास्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, अदिति क्या बना? बी। तो ये था हमारा थर्ड कैट का सेट। अब हम लोग आते हैं फिर से, ये चेक करते हैं, ये 22 का है सेट। इसको इतना कर दो, चलेगा क्या? नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। अभी अगर विजिबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है। चलिए, यहां से सबसे पहले जो हमारे सामने चैलेंज आएगा वो होगा, जब हमारे सामने स्क्रीन पे ये सेट रिफ्लेक्ट होगा, सबसे पहले किस एरिया का है वेन डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है। तो ऑब्वियस है, आपको ओवरलैपिंग यहां पर दिख रही है। ओवरलैपिंग कैसे दिखाई देती है? साफ साफ, फन स्पोर्ट प्रोवाइड ट्रेनिंग 3 स्पोर्ट्स, गिल्ली डंडा, खो खो, लूडो। करेंटली इट हैज एन एनरोलमेंट ऑफ 39 स्टूडेंट, एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो ऑब्वियस है नन जीरो हो गया। तो यहां से डिटेल आने लग गई है कि एक वेन डायग्राम टाइप का सेट बन रहा है। ठीक है, आपके पास वेन डायग्राम सेट बनना है, तो आपने यहाँ पे वेन डायग्राम के 3 सेट बना लिए। तो पहला वाला क्या है? गिल्ली डंडा, दूसरा वाला खो खो, और लास्ट वाला लूडो। तो अब यहां से सबका है और नन जीरो है, तो हमारे पास टोटल 39 है और नन हमारे पास जीरो है, क्योंकि एटलीस्ट कोई ना कोई कुछ ना कुछ खेल रहा है। पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड ओनली इन एल। तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक्स बोल दूं, ठीक है, इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तो इसको एक्स बोल देते तो ये कितना हो जाएगा? 2x। क्लियर है? वेरिएबल स्टार्टिंग से अगर नहीं डिफाइंड है तो हम लोगों ने सीखा हुआ है वेरिएबल मान लो। तो यहाँ पे पहले वाली लाइन हो गई है, ऑल 3 डबल है। अब उसके बाद देयर आर टोटल ऑफ 17 स्टूडेंट इनरोल्ड इन जी। तो यहाँ पर ये चीज कितनी हो जाएगी? 17 है ना, 17, क्योंकि ओनली जी को बोल नहीं रहा है, जी बोल रहा है।
तो ये सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन जी इज वन लेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन, ओनली जी की बात कर रहा है, ओनली जी। तो यहाँ पर इनरोल्ड इन ओनली है, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 2x माइनस 1। क्लियर है? तो ये थर्ड लाइन भी हो गई। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड ओनली इन k is equal to the number of students who are enrolled in both K and L. तो both K and L इक्वल हो जाएंगे। ये रहा K और ये रहा L। तो यहाँ पर ये वाली ओनली तो बोला नहीं है, तो इसको मेरे को Y मानना पड़ेगा, एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि ये चीज मुझे नहीं पता है। तो both K and L क्या है यहाँ पर, इक्वल है किसके, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा। द मैक्सिमम स्टूडेंट इनरोलमेंट लूडो में है, तो लूडो बड़ा होना चाहिए किससे, और लूडो बड़ा होना चाहिए किससे, इसका कोई डायरेक्ट अभी हमारे पास इन्फ्लुएंस नहीं है। 10 स्टूडेंट इनरोल्ड इन जी, 10 स्टूडेंट इनरोल इन जी और ऑल्सो इनरोल्ड इन एटलीस्ट वन मोर स्पोर्ट। तो एटलीस्ट या तो 2 को बिलोंग करेगा या तो 3 को। देखो 10 ऐसे स्टूडेंट है, तो देखो जी वाले स्टूडेंट जो 17 है उसमें से 10 ऐसे बच्चे हैं, 10 ऐसे बच्चे हैं, तो भैया तुम कौन हो, तुम तो 7 हो, तुम कौन हो। अगर ये 3 बच्चे 10 के बराबर हैं, ये और ये, तो इसका मतलब ये तो 7 है, तो इसका मतलब सेकंड फेज में तुम्हारे पास x आ गया यहाँ से 2x माइनस, तो x कम्स आउट टू बी हाउ मच, 4। तो x 4 आ गया, तो अगला जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो उसमें मैं 4 डाल के वैल्यूज लिख दूंगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो मेरी 7 है, ये वाली 10 है, ये दोनों सेम है। हाँ, तो ये वाली वैल्यू 4 हो जाएगी और ये 4 प्लस वाई हो जाएगी, ये y हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। देख लीजिएगा, डन है यहाँ तक सब। तो यहाँ तक तुम जा चुके हो और तुम्हें जो बात पता है वो ये वाली पता है, क्लियर है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है y की वैल्यू, देख पा रहे हो, अरे सबको जोड़ दो भैया और 39 के बराबर कर दो। तो ये पूरा सर्कल कितने का है, 17 का, 17, ये पूरा सर्कल जी वाला 17 का है, और 4 प्लस वाई प्लस 8 और सब 39 के बराबर है। इसको सॉल्व करके वाई बता दें, ये 5 आ रहा है, एक कोई और चेक कर लो। तो वापस आ जाइए। अब मेरे पास, क्योंकि उसने पूरा बोला था ना टोटल, इसीलिए लिख के रखा है यहाँ पे टोटल, ठीक है। अब वापस आ जाओ, मेरे को अब यहाँ पे वैल्यूज फिल करनी है। ये वैल्यू मेरी 7 है, 4 प्लस वाई 9, ये वैल्यू मेरी 9 है, ये वैल्यू मेरी 5 है, ये वैल्यू मेरी 8 है, ये वाली 4 है, और ये सब मिला के 10 है, और ये मेरे पास 17 का पूरा एक सर्कल है, और ये पूरा मिला के, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ तक बात देख लो, कोई किसी को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, ठीक है, डन है। तो साहब अब हमारे पास आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि क्वेश्चन क्या दिए गए, क्योंकि अभी तक आपने जितनी इंफॉर्मेशन है वहाँ तक। सर इसमें तो ये जो 2 10 माइनस 4 6 होते हैं ना, उसका भी निकल जाएगा, 4 और 2 2 मैक्सिमम जो है वो L है,
तो दोनों का प्लस कर दें तो यहाँ तक बात समझ में सबको आ गई है? चेक करिए पहले तो। अब आइए और आगे चलते हैं। जो एक कंडीशन बस हमने अभी तक नहीं देखी है, L इज ग्रेटर देन G, L इज ग्रेटर देन K, उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो साहब हमारे पास यहाँ पर इस वैल्यू को मैं Z मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? Z। तो ये पूरा सब 10 है, तो ये 4 माइनस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस Z। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस Z। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ये देख लिया। अब आपको Z की एक रेंज मिल पाएगी। यहाँ पर ये इक्वलिटी टाइप की बन जाएगी, आपको यहाँ पर एक रेंज मिल जाएगी। आपको सबसे पहली चीज तो ये पता है कि 6 माइनस Z 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो 6 माइनस Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो Z इज लेस देन और इक्वल टू 6। पहली कंडीशन है जो कि आपको यहाँ पर एक बाउंड्री सेट कर रही है कि आपको 6 से कम रहना है। क्लियर है? डन। 0 भी हो सकती है, इसलिए मैंने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं ली है, स्लैक इनइक्वालिटी ली है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास उसने कंडीशन ये इनइक्वालिटी की दी है, L वाली पूरी वैल्यू ले लूंगा। L लूडो वाली रेंज है, आप यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये L वाला है। ठीक है, तो L इज ग्रेटर देन, दूसरी इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ, L इज ग्रेटर देन हाउ मच? G। G से बड़ा है, तो यहाँ पर G वाला तो 17 है और L को जोड़ लेते हुए हम लोग, तो ये 70, तो ये भी कितना बन रहा है? 9 और 8 17, तो Z प्लस 17, तो Z की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन मेरे पास आ गई। अब मैं तीसरी कंडीशन पे जाऊंगा जो मेरे पास है कि लूडो की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? K से। तो लूडो की यहाँ पे वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लूडो की हमारे पास वैल्यू तो हम लोग निकाल के बैठे हैं, ये बड़ी होनी चाहिए किससे? इस पूरी वैल्यू से। इसको अगर आप इस वैल्यू को लिखिएगा तो यहाँ पर ये वैल्यू देखिए कितनी बन रही है? 14, 18 और 6 24 माइनस Z। तो इधर ले आइए इसको Z को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2Z और 2Z ग्रेटर देन, इसका डिफरेंस देखिए 7, तो Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7/2, तो Z इज ग्रेटर देन 3.5। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्योंकि ये गेम कोई 2.5-3 नहीं होंगे, गेम प्योर इंटीजर वैल्यू होगी, तो यहाँ से अब हमारे पास एक रेंज निकल के आ गई कि पहली वैल्यू कितनी होगी? 4, फिर 5, फिर 6। अब ये Z की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करिए, आपको यहाँ तक आप लोग आ पा रहे हैं? अब ये सेट लगभग खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दिस सेट इज ऑलमोस्ट सॉल्व। ठीक है, तो आज मैंने 5 सेट आपके कैट के उठाए हैं। ठीक है, एक क्लास और लूंगा वेन डायग्राम के, उसमें 5 सेट। आज एक 24 का सेट उठाया, एक 22 का उठाया, एक 20 का उठाया, एक 21 का उठाया, ऐसे करके आपके पास सेट डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो चल सकते हैं। Z ही तो है क्या? क्यों 6 क्यों नहीं लेंगे? हाँ जी, तो 0 हो सकता है। आप ये देखो ना, ये तो सम रहेगा ना, ये तो क्या वाई लिखो? जीरो ले लो किस वक्त? ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेट देखो 18 का है। ठीक है, तो बस यहाँ पर है, तो ऑब्वियस है ये Z की वैल्यू ही पूछ रहा है आपसे, है ना?
तो z की मिनिमम वैल्यू 4 है, सो दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या डाउट है बोलिए। अभी हम आपकी बात लास्ट में लेंगे, पहले एक बार सारे क्वेश्चन देखते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं क्या कहते हैं आप अननेसेसरी पजल्ड हो गए, कुछ मतलब उसमें कोई बात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसके फोकस करो क्वेश्चन। चेक कर लीजिए, पीछे से रेफर करना पड़ेगा, के और एल पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो इसको सम करेंगे, ये वाला के कितना आ रहा है सम करके, हाँ कितना आ रहा है जल्दी बोलो, 24 माइनस z, ये और इसको जोड़ा है, ये कितना आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ये यहाँ पे यूज कर लीजिए, कितना बता रहे थे यहाँ पे 17 प्लस z, 17 प्लस z और तो ऑप्शन रख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन रख के कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका है। तो भैया यहाँ पर ये जो भी डिफरेंस है, ये देखो यहाँ पर आप रख के देख सकते हो, ये कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन एल, तो आप यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे आपका z कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रेशियो फिट नहीं बैठेगा। यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, 17 प्लस 2 उठा के रखेंगे तो 22/19, वो भी नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे क्या बैठेगा 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 माइनस 5 और 17 प्लस 5, तो इस रेशियो को सेटिस्फाई करता है। तो आप यहाँ से भी कर सकते या क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा आपको ठीक है साहब। चले जवानों आगे, आपके पास डेटा है ना, वो दिख रहा है, आप सामने सामने कोरिलेट कर सकते हो, तो आप उसमें बेहतर ज्यादा उसको फटाफट बता सकते हो, ठीक है। मुझे पीछे पीछे देखने से अच्छा है आप लोग प्लीज देखो, फोकस करो इस पे। अब देखो दो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट थे, अब इसमें देखो कुछ एडिशनल डेटा दिया है, इसको यूज करते हैं जरा। ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर स्टूडेंट वाज इन्वॉल्वड इन ऑल थ्री स्पोर्ट में कितने थे हमारे पास, 4। एक बार ये जहाँ पे एरो कर रहा उसको बताना, बिल्कुल मस्त होके सो रही है तुम। ये कितना था, 6 ठीक है। ये वाला क्या था, ये कौन सा था, लूडो का, और ये वाला ठीक है साहब।
अब आपके पास ये सेटअप है, अब आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर भैया प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है, तो फिर ऐसा होता है कुछ बच्चों को प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो स्पोर्ट्स सब छोड़ देते हैं। हम भी लोग IIT रुड़की में जब पढ़ते थे तो वहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स कल्चर ये सब, और जैसे एग्जाम आ गए सब छोड़ दिया, नमस्ते बोल दिया, ठीक है। तो कुछ साउथ के बच्चे थे, खेला करते थे, तब भी एक आधे ही बच्चे होते हैं वो, उनको एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके 2 बच्चों के नाम के भी मुझे याद है, मयंक नागेंद्र और शिवा रेड्डी। पूरे हॉस्टल में ऐसा लग रहा शमशान हो गया है, और वो दोनों टेनिस खेलते हैं। चलो भैया बढ़िया। तो उनसे अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारा तो NFT लग जाएगा, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो वो बच्चे कुछ अलग होते हैं, वो एक ही 2 होते हैं, हर जगह मिलेंगे आपको, बस गिनती पे होंगे वो। तो आपका बाकी लोग कलम घिस के ही पहुंचते हैं। हाँ भाई जल्दी से, अब तुम लोग मेरी तरफ देख रहे हो और मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, और तुमने यहाँ पर जानते हो Z की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती थी, ये नॉलेज तुम लेके आए हो, कॉमन इंफॉर्मेशन थी। अब इसका आंसर दो फटाफट। देखो, ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर स्टूडेंट हु वर इनरोल्ड इन ऑल 3 स्पोर्ट्स वर आस्क्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम वन ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। और जब विथड्रॉल स्टार्ट हुआ तो स्टूडेंट इनरोल हुए थे जो जी में, वो 6 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कौन लेस है, जी क्या है, किससे, कितना, क्या ये बोलूं मैं, अरे हाँ ना तो बोलो। While the number of student enrolled in K went down by 1, जब आपका ये रीशफलिंग हुई है तो K के सर्कल में देखो ध्यान से, हेलो, तुम लोगों को यहां पर फोकस इस बात पे करना है कि ये जो 4 वाले हैं ये विड्रॉ करेंगे, ठीक है, और विड्रॉ करके ये जाएंगे कहां पर, एक स्पोर्ट से विड्रॉ करके एग्जैक्टली 2 में जाएंगे। ये यहां पे जाएगा, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा। एक एक स्पोर्ट से निकलेंगे तो एग्जैक्टली 2 वाले में पहुंच जाएंगे, एग्जैक्टली ऑल 3 से एग्जैक्टली 2 में। और आपको ये चीज बोला गया है, ये जो K वाला सर्कल है इस शफलिंग की वजह से, है ना, इसको नुकसान कितने का हुआ, 1 का हुआ। इसका मतलब ये बात श्योर है कि यहाँ पर एक ही आदमी ज्यादा आया होगा। अरे इस सर्कल से निकल के केवल एक ही बच्चा तो एग्जैक्टली 2 में आया होगा, इसको 1 का नुकसान हुआ ना, ऐसा मैं नहीं, वो क्वेश्चन बोल रहा है। ये देखो ध्यान से, कि अगर ये इधर ही मूव करा देता इन दोनों में तो उसको कोई नुकसान नहीं होता उसके सर्कल में। तो इसका मतलब 1 यहाँ गया तो बचे हुए 3 इन दोनों ने लिए होंगे। अब 3 में मुझे पता नहीं कि इसने कितने लिए, तो इसको मैं बोल देता हूँ इसने x लिए, तो बचे हुए 3 - x कहाँ गए, इसके पास पहुंच गए। अरे हाँ ना तो बोलो। x अगर नहीं यूज करना चाहते, x क्योंकि हमारा एलिमिनेट हो गया है, तो हम x फिर से यूज कर लेते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है, के भी ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर से अदिति फोकस करो, ऑल 3 1 से निकल के एग्जैक्टली 2, तो DEF पे होता है एग्जैक्टली 2। इस सर्कल को नुकसान हुआ कितने का, 1 का। तो इसका मतलब है इस 4 वाले बच्चे में से एक बच्चा श्योर शॉट इधर ही गया, इस सर्कल से निकल गया, तो बचे हुए 3 बच्चे इसने और इसने लिए। इसने अगर मान लो 0 बच्चे लिए तो पूरे 3 बच्चे इधर गए, इसने 1 लिया तो इधर 2 गया, इधर से 2 लिया तो इधर 1, और इधर 3 ले लिया तो इधर, तो दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो आपके पास अभी इतनी इंफॉर्मेशन, इज दैट क्लियर टू यू? डन है क्या? अब वापस से देखो, इस वाले सर्कल को तुम पूरा देखो, तुमने करना क्या है, तुम्हें x और z का रिलेशन बनाना है, क्योंकि तुम्हारे पास z पता है, x नहीं पता, और तुम जो सर्कल में वैल्यू जानते हो वो इसकी जानते हो, तो ये सर्कल तुम्हें कनेक्ट कर रहा है उस चीज से। अरे हाँ या ना? तो तुम इस सर्कल की वैल्यू ले लो, तो यहाँ पे देखो इस पूरे सर्कल का सम बताना मुझे कितना है, वो तो तुम पहले से जानते हो, और अंदर जो हिसाब किताब बनना है उसका सम बताना, z और x जिसमें आ रहा है सब जोड़कर। अरे जल्दी बताओ, गलत लिख दूंगा नहीं तो मैं। देखो ये 9 है,
हाँ चुनाई भी है क्या है याद है इधर एक्स कह रही सहेली देखो 2 अपन की कट ऑफ निकल जाएगी, हम लोग लड़कियां हैं, लड़कों को मेहनत करने दो, ठीक है। अरे जल्दी करो भाई फटाफट। देविका कपूर हर एक सेट में लास्ट तक और अपना फाइट बैक करती रहती थी, जो लास्ट ईयर के बच्चे वो सब जानते हैं, और लास्ट तक वो सर ये आ रहा है क्या? अरे यार तुम लोग ये जोड़ के मुझे अभी तक बताओ। हाँ जी 17 माइनस और जेड कौन लिखेगा भाई? जेड कैंसिल हो गया। पूछ रहा हूँ मैं तो, आप लोग जोड़ के जो भी बताओ। ये तो 0 हो जाएगा ना? ठीक है। अरे यार ये वाली इक्वेशन यूज करो, भगवान कसम मैंने ये इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये इससे इस इक्वेशन से बनेगी, उससे नहीं बन पा रही है ना, उससे तो कुछ नहीं बन रही है। तो एल की वैल्यू लो, जल्दी बताओ टोटल एल जोड़ो। अरे टोटल ये यहाँ पे 0 है, ये 0 हो चुका है, 4 नहीं है। हाँ भाई एल की वैल्यू जोड़ो जल्दी से। 14 प्लस जेड, और जी की वैल्यू जोड़ो। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जोड़िए। 17 तुमने बोला मुझे एक्स भी तो है 17 माइनस एक्स वो 0 हो गया ना, एक्स भी था ना माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स। यहाँ पे 17 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 17 माइनस एक्स। आप मुझे बताओ जो जी का सर्कल है उसको फायदा हुआ है क्या? इसको पूरा जोड़ के बताना कितना बैठ रहा है, इसको पूरा जोड़ के बताओ कितना बैठ रहा है? 17 माइनस एक्स, ये अंदर के जोड़े हैं ना तुमने? ठीक है, और ये किसके बराबर है? इसको सॉल्व करो जल्दी से, ये कितना बनेगा? x plus 2z 2x plus z equal to 9। 9। अब z की पॉसिबल वैल्यूज रख लेते हैं। z की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 4 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर नहीं एक्सेप्टेड है, तो अब मैं क्या रखूंगा यहाँ पर? 5। सो अब हो गया क्वेश्चन। और जब उससे ज्यादा वैल्यू रखेंगे 6 वाली तो वो भी नहीं है, अलाउड है। तो यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू एक्सेप्टेड है, इस वाली एक्सप्रेशन को दिया ही इसीलिए था उसने। ठीक है, पूरा सॉल्व हो गया सर। डन है। तो आपके पास x की एक 2 वैल्यू है और z 5 पे ये वैल्यू आ रही है। एक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या लिखोगे तुम? G एंड K, इसमें वैल्यू पुट कर देना जरा, कितना G और K में?
6 क्यों होगी भाई? तुम्हारी आंखें हैं, पढ़ो उसमें वहां पे वो देखो साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर विड्रॉल हाउ मेनी स्टूडेंट वाज इनरोल्ड बोथ जी एंड के। 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो केयरलेस एटीट्यूड मत दिखाओ अभी इस समय, अब नहीं चल सकता ये केयरलेस एटीट्यूड, अरे सर ये क्या हो गया, ऐसे नहीं भाई। पढ़ यहाँ पे तू मैनेजर बनने जा रहा है और मैनेजर ये कंपनी को डुबाने के लिए जा रहा है। हाँ तो यहाँ पर सीरियसली पढ़ना भैया इन्फॉर्मेशन को, कोई कंपनी तुम्हें क्यों देगी? हमारे भैया हैं डेलाइट में डायरेक्टर इस समय, कोई भी बात बोलते हैं तो एक एक बात को ऐसा बिल्कुल हिसाब किताब से, जब भी कंपनी बात करते हैं क्यों, क्योंकि भैया उसकी वैल्यू है। डिसीजन गलत, कंपनी को करोड़ों का नुकसान, तुम्हें लाभ, समझ रहे हो? नहीं नहीं वो क्वेश्चन नहीं है, ये डेटा सेम है। देखो अब वो कैट ने क्या किया तुम्हें, ये अच्छा खासा सेट है, जब ये आया होगा ना तो 2 सेट पे 99 बन गई होगी, मतलब इसमें सेट में टाइम लगा होगा। और जैसे 24 का सेट आया था तो 3 सेट में 99 बनी है, तो वो पेपर टू पेपर देखना पड़ेगा। 20 का सेट आया था तो 20 में सेट थोड़े से इजी है, 3 सेट में 99 बनी होगी। हाँ 18 में कहा यार, नहीं 19 से चेंज हुआ, 19 या 18 से ही चेंज हुआ। नहीं 19 से चेंज हुआ, 18 में नहीं हुआ। 19 का तो पेपर 2 ही घंटे का था, नहीं 19 का 3 घंटे था, कोविड वाले टाइम से चेंज हुआ 20 से। हाँ सही कह रहे हो, सही, उससे पहले ही चेंज हुआ है। नहीं क्वेश्चन कम हुए, पहले 90 क्वेश्चन होते थे। स्लॉट तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, कैंडिडेट बढ़ जाएंगे स्लॉट और बढ़ जाएंगे। इसका आंसर 6 है।